ये अब ये ईरान से ऐसा करने की बात कह रहे हैं और ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। तो जिद पे कौन है, ईरान या अमेरिका? बताएं त्रिपाठी जी। और दूसरे दौर में क्या मिल जाएगा? जिद पे दोनों ही हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों की जिद है वो दिखावटी है। पहली बात तो ईरान जो ऑयल रिच कंट्री है, ऑयल रिच एरिया है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी की कतई कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक बात। अगर हम एनर्जी के लिहाज से कहें तो फैक्ट समझना चाहिए, उसकी नीड नहीं है, उसकी नीड नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि अमेरिका न्यूक्लियर बनाएगा और ईरान नहीं बनाएगा, तो ये कौन सा तर्क हुआ भाई? ये तो कैसे हो सकता है कि एक तो बनाएगा, एक तो हिरोशिमा नागासाकी धाए धाए मारेगा और दूसरे को कहेगा ना बनाओ? तो ये बिल्कुल वो सिद्धांत नहीं। लेकिन उसी के साथ जुड़ा हुआ ये है कि यहां तो हौती है, हमास है, हिजबुल्ला है, टेररिस्ट फ्रंट को सीधे सीधे वो सपोर्ट करता है, उनके लिए वो खड़ा होता है, उनके लिए वो बातचीत तोड़ देता है। मुझे ये लगता है कि दोनों, जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो देशज में शब्द आता है कि अघा गए हैं लड़ लड़के, उनको अपनी औकात समझ में आ गई है। दो के दोनों अपनी लिमिट जान गए कि यहां तक गए, इसके आगे हमारी अब हैसियत नहीं। दोनों थके हुए हैं, परेशान हैं, दुनिया में सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। बातचीत लगभग हो चुकी है, ये युद्ध आगे जाते हुए नहीं दिखता है, जो ट्रंप बोल रहे हैं वो भी। और एक मैं बात गंभीरता से कहूंगा, मैं थोड़ा सा असहमत हूं विजय जी से। उन्होंने कहा कि वो कंपनसेट करने के लिए पीएम को फोन किया। मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। जो कोई भी गंभीर देश हो, चीन रोज अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि ईरान को वो टेबल पर लाने में उसकी भूमिका है। भारत और भारत के विदेश मंत्री, भारत की डिप्लोमेसी की इस पूरे झंझट में एक मिड पॉइंट पर लाने की, शांति की तरफ ले जाने की भूमिका है। लेकिन वो इस तरह से कोई पीस डील ब्रोकर करे, कोई मध्यस्थ हो, ऐसा वो नहीं चाहता है। और ट्रंप अकेले अगर किसी एक नेता को फोन करते हैं तो पहले 24 मार्च को भी पीएम नरेंद्र मोदी को, और अभी ताजा वो भी नरेंद्र मोदी को। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। देखिए, अब ये अगर दोनों देश वाकई दूसरी बार बातचीत करने के लिए राजी हुए हैं तो पहली बार में कुछ तो मिला होगा, तभी दूसरी बार मिल रहे हैं। अगर इतने इनके डिफरेंसेस होते तो फिर बातचीत के लिए तो दूसरी बार नहीं मानते। लेकिन जो एक तीसरा मतलब एक अलग जो मोर्चा सा बनता जा रहा है, उसकी हम बात कर लें। वो इनको शांति करने के लिए ज्यादा दबाव डालेगा या वो एक दूसरा फ्रंट खुलेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका और चीन की तकरार बढ़ रही है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और उनके तटों के इलाकों पर नाकेबंदी कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसमें शामिल ही है। लेकिन इस नाकेबंदी के बावजूद चीन का एक टैंकर रिच स्टेरी ये सफलतापूर्वक हॉर्मूज स्ट्रेट को पार कर गया और अमेरिका सिर्फ देखता रह गया। उसको रोकने का प्रयास भी नहीं किया गया। ये पहला जहाज है जो अमेरिका के ब्लॉकेड के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, उस खाड़ी क्षेत्र से बाहर निकला है। पहली बात तो ये। तो चीन ने कोई लिहाज नहीं किया कि हमारा इसके साथ करार है, इस देश के साथ, मेरा ये टैंकर है और ये निकलेगा, और उसने उसको आने को कहा और वो आ गया। अब वो ये कह रहा है कि मैं अपनी सारे ऊर्जा समझौते जो हैं वो इसके साथ, ईरान के साथ पूरे करूंगा। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो उनके मामलों में दखल ना दे। पहले बयान आया था चीनी रक्षा मंत्री डोंग जुन का, जिन्होंने कहा था कि हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पानी में आएंगे और जाएंगे। ईरान के साथ हमारे ऊर्जा समझौते हैं, हम उनका समझौतों का सम्मान करेंगे, निभाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे देश हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे। इन्होंने अमेरिका को साफ संकेत दिया था कि अगर हॉर्मूज से उसके जहाज को नहीं निकलने दिया गया तो फिर चीन को भी जवाब देने का हक होगा। फिर इसके बाद ये बात चीन के प्रधानमंत्री ने भी कही और शी जिनपिंग भी लगातार ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा देश डिक्टेट नहीं कर सकता है। तो ये मामला कहां बढ़ रहा है? क्या ये एक और कोई कन्फ्रंटेशन खड़ी हो रही है यहां पर? देखिए, मुझे लगता है अमेरिका ये कोशिश नहीं करेगा और इससे टकराव के, और अमेरिका के बढ़ने की ताकत भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है कि वो चीन के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर रोक ले। जिस तरीके से कड़े शब्दों में चीन ने अमेरिका को समझा दिया, उसी का परिणाम ये है कि चीन का जहाज बिना किसी रोक टोक के आराम से निकल गया। अब ट्रंप साहब जरूर ये बात की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ घेरीबंदी कर देंगे, किसी को नहीं निकलने देंगे। लेकिन बताइए, अब सेकंड टर्म की बातचीत होने जा रही है इस्लामाबाद में। पहले बातचीत के अंदर तो जब जेंडी वेंस निकले थे तो उन्होंने कहा था कि भाई बातचीत हमारी फेल हो गई है। जिन बातों पर ईरान अड़ा हुआ था वह स्वीकार अमेरिका को नहीं थी। तो अब किस आधार पर ये दूसरे राउंड की बातचीत करेंगे? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो ईरान अड़ा हुआ था कि हमारा नियंत्रण रहेगा, परमाणु हथियार बनाने को लेकर जो ईरान ने कहा था, सैंक्शन हटाने को लेकर जो कहा था, और बाकी तमाम बातें जो ईरान ने कही थी, क्या अमेरिका उसको मानेगा? तो जिस तरफ अमेरिका खड़ा है दूरी बनाकर, ईरान जहां खड़ा हुआ है, तो जब कोई समझौता का रास्ता नहीं निकल रहा तो दूसरे दौर की बातचीत में वो क्या करेंगे?
क्या और ना अमेरिका ये बताने की स्थिति में है, ना ईरान ने बताया कि सर, किन बिना बातों बात पर करे भी सहमति- तो कोई हल नहीं लेकिन निकलेगा पहली ना। बातचीत में कोई बताने को तैयार नहीं है कि इन बातों पर हमारी सहमति बन गई है, इन 10 मुद्दों पर हमारी नहीं बात नहीं, हुई आप थी, उसमें देखिए 4 जो पे बातचीत सर हुई और 6 न्यूक्लियर पे वाले पर एक समझौता बात नहीं आई, हुआ है। न्यूक्लियर वाले पर एक बात आई जो मीडिया में छप रही है और उसका खंडन ना अमेरिका ने किया ना ईरान ने किया कि अमेरिका ने कहा तुम 20 साल के लिए न्यूक्लियर से तौबा कर लो, उसने कहा 5 साल या 6 साल वhatever। अगर ये बात आई ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान उस पर विचार ही नहीं कर सकता, कर रहा है वो विचार। शिखर वार्ता बातचीत हो रही है आपके बीच में, तो आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहिए कि इन बातों पर हमारी सहमति बन गई है, कुछ मुद्दों पर हमारी बातचीत हो रही है, हम सेकंड राउंड की बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता, न बताई जाती है बात, क्या बातचीत चल रही है क्या नहीं चल रही है। जब कोई लेकिन आप ऐसे ये तो राउंड कह पर सकते हैं कि पहुंच जाए, ऐसी सकारात्मक जगह पर बातचीत हुई पहुंच हमारी। जाए कि जब बातचीत कहीं कंक्लूसिव होने वाली है, तब बताया जाता है कि भाई इन पर बात हो रही है। अभी तो एक इनिशियल लेवल पर बात हो रही है, ये कोई 2 दिन में नहीं है, कल के टॉक्स मुझे में आज खत्म भी हो लगता है जाएगा। दूसरे दौर की बातचीत होगी, ये बातचीत सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि ईरान जहां पर अड़ा हुआ है, मुझे लग रहा मैं है एक बार सारी फिर सर बातें- चाइना वाली बात लाना चाहता हूं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वो भी चीन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और रूस और चीन यही ईरान के साथी हैं, पीछे से जो भी इनकी मदद हो रही है वो भी हो ही रही है। तो ये मतलब अब इन दोनों देशों का एक्टिव होना और इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आना, ये शांति के लिए दबाव बनाएगा या इस वॉर को और भड़काएगा? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये दोनों देश ये अमेरिका की औकात बता रहे हैं। सच बात तो ये है कि अमेरिका की जितनी फजीहत हुई है इस पूरे युद्ध के काल में, अमेरिका अपना एक भी मिशन, एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाया है, एक्सेप्ट ये कि ईरान को बॉम्बिंग कर करके 16,000 से ज़्यादा टारगेट पर बॉम्बिंग करके ईरान को बहुत कुछ हद तक बर्बाद कर दिया। उसकी नेवी को बर्बाद किया होगा, एयरफोर्स को बर्बाद किया होगा, बहुत सारे लोगों को मारा। सुनते हैं कि 3500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतना जरूर हासिल किया है, लेकिन इस पूरे युद्ध के दरमियान इतनी किरकिरी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है ट्रंप को कि हम एक सम्मानजनक समझौते से कैसे निकाल करके लेकर के आए। और वो सम्मानजनक समझौता न होने के कारण डेस्परेशन में वो एक कदम उठा रहे हैं। जैसे होता है ना, आदमी जब भरभराता है, दीवारें गिरने लगती है, तो आप क्या करते हैं, दीवारों को भी कई बार पकड़ लेते हैं। आपको पता है कि दीवारें गिर जाएंगी, फिर भी आपको इच्छा होती है कि हम उसे पकड़ करके शायद वो हमारी सुरक्षा में आ जाए। वो यही काम कर रहे हैं। आपको जब पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खुलवा नहीं पाए, तो आप बाहर अरब सागर में आकर के उसकी नाकेबंदी करना चाहते हैं। अब आप पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे में तो जापान का, सिंगापुर का, भारत का, चीन का, सबका आर्थिक हित जो है वो, सबकी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ता है। तो ऐसे में चीन ने लीड लेकर के ये बात बोली कि भाई आप हमारे जहाजों को आने जाने का आप रोकेंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे, और इसमें टकराव बढ़ने का ज्यादा रास्ता बनता है। चाइना ने सुपर पावर की तरह बिहेव किया। बिल्कुल तुम होगे दादा अपने घर में होगे, मेरा जहाज है मैं निकालूंगा यहाँ से, और कुछ नहीं किया अमेरिका ने। बिल्कुल किया। इसको थोड़ा सा मतलब तथ्य के साथ, वो ईरानी पोर्ट से वो जहाज नहीं आ रहा था, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये ब्लॉकेड भी दरअसल उसी का हिस्सा है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान और ट्रंप के बीच में सहमति बन चुकी है। ये युद्ध से बाहर जाने के रास्ते हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का ब्लॉकेड था, एक ब्लॉकेड अमेरिका का आ गया। ये बातचीत होते दोनों ब्लॉकेड हट जाएंगे, इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं है। और अब एक तरह से देखें तो जो भी जहाज निकल रहे हैं, वो एक ईरान से भी बात करते हैं, एक अमेरिका से भी बात करते हैं, और जहाज उनका निकल रहा है। किसी भी जहाज पर ऐसी कोई घटना नहीं। और वो क्या कर रहे हैं, वो सैंक्शन ईरानी पोर्ट की बात कर रहे हैं। और कल ही जो अधिकारियों के हवाले से खबर आज छपी है कि भारत को 30 दिनों के लिए और सैंक्शन वेवर मिल गया ईरान से तेल खरीदने का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अमेरिका को भी पता है कि जिनको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी करनी है वो करेंगे, उनको हम रोक नहीं सकते। और अभी जो ट्रंप के साथ बातचीत हुई, उसमें भी इसी पर बात हुई नरेंद्र मोदी के साथ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, सुरक्षित रहे और अपनी एनर्जी नीड पूरी हो। इसको इस तरह से भी देखना चाहिए। तो ये जो हम समीर जी कह रहे हैं, आपको लगता है दूसरे दौर के बाद हम कोई फाइनल सोल्यूशन मिल सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि सोल्यूशन हो चुका है, उसका ऐलान कैसे करना है इसका रास्ता खोज रहे हैं। दोनों को अपनी अपनी पोजीशन बचा के रखी है, दोनों को अपने अपने एक जो डोमेस्टिक फ्रंट है, यहां डोमेस्टिक फ्रंट वो जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी वाला है, वहां डोमेस्टिक फ्रंट है, कहीं आईआरजीसी इतना हमलावर न हो जाए कि बेचारे निपट जाए। गलीबाफ और अराची। मैं कह रहा हूं कि रूस और चीन का जो आपने कहा कि वो सुपर पावर को अपनी दादा बता रहे हैं कि आप होंगे सुपर पावर, पर वो भी दबाव का हिस्सा है। जो बार बार मैं कह रहा हूं कि बातचीत के लिए दबाव बनना बहुत जरूरी है। आप इसको ये मत समझिए कि बातचीत टूटने वाला हिस्सा, ये बातचीत बनाने का हिस्सा है कि अमेरिका भी अपना दबाव बनाए, चीन और रूस भी दबाव बनाए, तब कहेंगे इजराइल पूरा बाहर हो गया इस बातचीत से। इजराइल बातचीत में था ही नहीं।